नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज एक अद्भुत पुस्तक नर से नारायण बनने का जीवन पथ, इसके लेखक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इसके कुछ अंशों को मैं आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रसिद्ध नीतिज्ञ इस्माइल वामेंट का कथन है, मनुष्य के ओछे और बौने रह जाने का एक ही कारण है कि वह अपने गहन अंतराल तक पहुँचने का प्रयत्न नहीं करता। वैभव के खिलौनों से खेलने और अचिंत्य चिंतन के जंजाल में फंसे रहने के अतिरिक्त उससे एक कदम आगे बढ़ा बन ही नहीं पड़ता। यदि उच्च चेतना से भरे पूरे आस्था संस्थान के साथ संपर्क साधा जा सके और उसे अनुकूल बनाया जा सके, तो हर कोई अनुभव कर सकता है कि अपनी गरिमा को ऊंचा उठाने के कितने आधार उसके पास मौजूद हैं। प्रशंसा पाने के लिए तरह तरह के आडंबर रचने वालों को यह प्रतीत नहीं होता कि वे अंतःकरण को भारी भरकम बना सके, तो असंख्यों द्वारा सम्मान पाने, श्रद्धास्पद बनने का अवसर उन्हें सहज ही मिल सकता है। ईंधन बरामदे में, कपड़े कोठरी में और जेवर तिजोरी में रहते हैं। इसी प्रकार चेतना की उथली परत बुद्धिमत्ता कहलाती है, किंतु उसके भीतर उतरने पर मन का चमत्कार देखने को मिलता है। घोड़ा अस्तबल में जा घुसता है, कबूतर दड़बे में। वे यह नहीं सोचते कि इस बंधन में स्वतः प्रवेश करने से क्या लाभ। आदतों को नफा नुकसान से कोई मतलब नहीं होता। आदत में 10 हाथियों का बल होता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने घोषणा की थी कि स्वयं से परे हटकर स्वयं को देखना ही वस्तुतः सही ज्ञान की प्राप्ति है। मार्टिन ट्रिनिप ने लिखा है, विचार एवं बुद्धि की उपयोगिता कितनी ही क्यों न हो, पर वह रहेगी अपर्याप्त ही। चेतना की पूर्णता का केंद्र मस्तिष्क नहीं, अंतःकरण है। मैन द अननोन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ के नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक अलेक्सिस कैरेल ने बार बार इस बात को दोहराया है कि प्रकृति दोहन से भी बड़ा क्षेत्र अंतःकरण की गरिमा उभारना है। एक सूफी के अनुसार, अपनी खुदी मिटा दे, तेरा खुदा मिलेगा। मैस्लो के अनुसार, श्रेष्ठ व्यक्ति सहज स्वभाव के होते हैं। उनकी भावना, विचारणा एवं क्रिया तीनों में एक रूपता पाई जाती है। विचारों की सीमित पर धीमे रहना उन्हें नहीं रुचता। मौलिकता उनमें कूट कूट कर भरी रहती है। अंधानुकरण को वे पिछड़ेपन का चिन्ह मानते हैं तथा उनसे सदा बचते हैं।
अपने मार्ग से वे संघर्षों के कारण विचलित नहीं होते। संकटों, संघर्षों एवं प्रतिकूलताओं को वे स्वयं आमंत्रित करते हैं तथा उन्हें खेल खिलवाड़ मानकर उनके माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। ऐसे अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे उन समस्याओं को ही महत्व देते हैं और उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें समाज, देश एवं मानव जाति का हित जुड़ा हो। उनका अहम विराट में विसर्जित हो जाता है। अपनी परिस्थितियों में वे संतुष्ट होते हैं। प्रसिद्ध विचारक कैप्टन सेटोवर कहा करते थे, इस संसार में हम रुचि तभी लेते हैं जब हमारी रुचि स्वयं से परितृप्त होकर बाहर निकलने लगे। अर्थात इच्छाएं अतृप्त हों तो संसार अर्थात बाह्य समस्याएं निरर्थक जान पड़ती हैं। सरल शब्दों में, एक असंतुष्ट व्यक्ति संसार की सेवा कर ही नहीं सकता। कोलियन विल्सन रचित न्यू पाथवेज इन साइकोलॉजी में मैस्लो के विचारों का निष्कर्ष दिया गया है। वो इस प्रकार है, सामान्य लोगों की तुलना में महामानव अधिक प्रसन्नचित्त एवं प्रफुल्लित पाए जाते हैं। यह उनकी संतुलित एवं परिष्कृत दृष्टि का ही परिणाम होता है। उन्हें यथार्थता को पहचानने एवं ग्रहण करने की भी अद्भुत क्षमता पाई जाती है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।